वैष्णव के चरण में नमस्कार। ओम ज्ञानाञ्जनशलाकया तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णव का स्वागत है आज की महाभारत कथा में। विदेक एक ध्यान रख सकते हैं कि जब भक्त ज्वाइन करते तो उसकी एक ध्वनि आती है यहाँ पर स्क्रीन में, वो रिकॉर्ड होती है। तो आगे से देख सकते हैं कि यदि ऐसा उसको हम यदि अवॉइड कर सके जी, तो जी अच्छा प्रभु। लगेगा। अस्तु, तो हम कल सुन रहे थे महाराज संवरण और देवी तप्ती, इन दोनों का किस प्रकार से मिलन होता है। वस्तुतः महाराज संवरण शिकार खेलने गए होते और उनका घोड़ा मर जाता है, वे पैदल चलते और भूख प्यास से पीड़ित होते। उन्हें उस समय देवी तप्ती के दर्शन होते। देवी तप्ती जो कि सूर्य कन्या है, और उनके अद्भुत सौंदर्य को देखकर महाराज संवरण पहले उनको भ्रम हो जाता कि कहीं ये लक्ष्मी देवी है अथवा अन्य कोई दिव्य देवी है, और वे किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाते और धीरे-धीरे वे काम के वशीभूत हो जाते और उनसे उनका परिचय पूछ बैठते। और उतने में तप्ती जो कि सूर्य कन्या है, वे अ, उनको बिना किसी उत्तर दिए वहाँ से अदृश्य हो जाती। तो यहाँ तक हमने उसको सुना। अभी आगे बढ़ते हुए एकसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः, तो 171वां अध्याय है, तपति और संवरण की बातचीत। गंधर्व कहता है, अर्जुन, जब तपति अदृश्य हो गई तब काम मोहित राजा संवरण, जो शत्रु समुदाय को मार गिराने वाले थे, स्वयं ही बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। ये तो बहुत अद्भुत सी बात हुई कि जो शत्रुओं को मार गिराते वे स्वयं घायल हो गए। लेकिन यहाँ पर जो वार था, वो कोई एक फिजिकल वार नहीं था, वो थोड़ा सूक्ष्म वार था, काम का वार था, और जिसको जीतना इतना सरल नहीं माना जाता। तो ऐसा नहीं था कि महाराज संवरण वे इंद्रियों को संयम करना नहीं जानते थे, और उन्होंने बहुत हद तक उसको नियंत्रित भी किया। लेकिन ये सब जो कथाएँ इसके माध्यम से हमें काम का जो प्रभाव है या दुष्प्रभाव है, वो हमारे सामने उजागर करने का ही प्रयास कर रहे हैं हमारे जो आचार्य हैं, श्री वासुदेव हैं। तो हमें इससे ये शिक्षा प्राप्त करनी कि हमें कितना सावधान रहना है। भागवत में जैसे भगवान शिव की भी कथा आती है, तो ये सब कथाओं से हमें ये समझना है कि ये इतना सरल उसको ना आके काम के प्रभाव को। यदि हम सोचेंगे ठीक है, उसमें क्या है, तो हमें इससे पराजय प्राप्त हो सकती है। तो सदैव उसका स्मरण रखें। एट द सेम टाइम ये भी नहीं होना चाहिए कि हम स्त्री है वो पुरुष की घृणा करने लग जाए, या पुरुष है स्त्री सौंदर्य की घृणा करने लग जाए। तो ये कोई घृणा का विषय नहीं है। हम चूँकि उस भगवत सृष्टि को पवित्र दृष्टि से नहीं देख पा रहे हैं, ये हमारा दोष है। तो उसको समझे बिना हम यदि इस प्रकार से अ, उसकी भर्त्सना करने लग जाएँगे, या उसके कारण हमारे हृदय में इस प्रकार से एक कर्कशता उत्पन्न होती है इस इन संबंधों को लेकर, तो वो भी अ, अपराध जनित है। वो उससे अपराधी उत्पन्न होंगे, क्योंकि अ, ये भगवान की पवित्र सृष्टि है। ये संबंध भी पवित्र है, ऐसा नहीं है। कई बार हमें ऐसा भ्रम हो सकता है कि ये पुंसः स्त्रियः मिथुने भावमेतत् तयोः हृदय ग्रंथिमाहुः। जब हम ऐसा श्रवण करते हैं कि भागवत के तो ऐसे वचन है कि स्त्री-पुरुष संबंध ही सभी समस्याओं का जड़ है, तो हम ऐसा सोचते हैं कि तो फिर यही समस्या है फिर तो। लेकिन ऐसा नहीं है। वो संबंध जो है, स्त्री और पुरुष मिथुनी भाव में तक जो एक
जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है कि परस्पर इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से जो अ, विचार है, तो वो हमारे लिए संकट का कारण है। लेकिन यदि वो आराधना के लिए जब हम उस संबंध का प्रयोग करते हैं, ईश्वर आराधना के लिए, तो वही एक वो बहुत ही एक क्या कहेंगे एक माधुर्य की वो पराकाष्ठा है वो, मधुरता की वो पराकाष्ठा है। तो इसका इसलिए ट्रेडिशनल समाज में, वैदिक समाज में भी कभी इसका विरोध नहीं हुआ है। ऐसा ना समझें कि ये कोई अपने आप में इतनी गंदी चीज़ है। ये यदि ऐसा होता तो भगवान शास्त्रों में इसका कोई विधान ही ना देते और वैकुंठ में भी इसका कोई स्थान ना होता। तो ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, वैकुंठ में, गोलोक में, सर्वत्र इस संबंध का भी स्थान है। तो ये अपने आप में त्रुटिपूर्ण नहीं है, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन हम उसका क्या करते हैं, क्या खिचड़ी पकाते हैं, वो हमारी अज्ञानता पर निर्भर करता है। तो ये एक-दूसरे को हेल्प करने के लिए और भगवान की सृष्टि में यदि इस प्रकार के रस है, तो उसमें कोई दोष थोड़ी है। जैसे हमको मूवी देखना अच्छा लगता है, तो भगवान को भी इस प्रकार के संबंध देखना अच्छा लगता है। ऐसा थोड़ी कि केवल हमें ही देखना अच्छा लगता है। हम सामान्य से क्या कल्पना करते हैं कि भगवान केवल नायक बनने में और नायिका जो श्रीमती राधिका है, उनके साथ प्रेमालाप करने में उनको आनंद आता है, ऐसा ज नहीं है। ये एक रस है, लेकिन भगवान को अ, जैसे हमें देखने में आनंद आता है, तो भगवान को भी इस प्रकार से प्रेमालाप देखने में आनंद आता है। वो भी एक एन्जॉयबल सीन है ना, लेकिन जब वो पवित्र हो तब। अक्सर क्या होता है कि जो भी गाने बनते हैं, तो वो ऐसे सुनने में तो पवित्र लगते हैं, कि हम जी नहीं सकते, बस आपके बिना बस अभी तो सब कुछ शून्य लग रहा है। ये सब अच्छे लगते हैं, सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन वैसे तो वास्तविकता नहीं होती। ऐसे पवित्रता है ही नहीं। इसलिए धर्म हमें इन पवित्र संबंधों की ओर मोड़ता है, क्योंकि सभी पवित्र के ही अंश हैं, कहाँ किसी में दोष है। व्यक्ति कभी जैसे कीचड़ में गिर जाए चलते हुए, तो ऐसा नहीं वो कीचड़ नहीं बन जाता है ना? उसको हम बोलते हैं मिस्टर कीचड़ या मिस कीचड़, ऐसा नहीं कहते। वो कीचड़ उनको लग चुका है, वो कीचड़ नहीं है। तो हम जब धर्म का पालन करेंगे, भगवान के द्वारा आदिष्ट जो वर्ण और आश्रम रूपी धर्म जो है, कई बार प्रश्न हुआ था कि धर्म का पालन करना अर्थात क्या होता है? तो धर्म का पालन अर्थात धर्म अर्थात वर्णाश्रम धर्म। वर्ण 4 वर्ण होते हैं, आश्रम यानी 4 आश्रम होते हैं। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये वर्ण है। आश्रम यानी कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 आश्रम हैं। तो हम जिस किसी भी वर्ण में हैं, जो हमारे जो साइको-फिज़िकल नेचर है, शारीरिक, मानसिक ढाँचा है, उसके अनुसार जो भी हम वर्क करते हैं, तो उसमें हम स्थित रहें। हमारा जो स्वभाव है, उसके अनुसार हम कार्य करें। उसके जो भी इसके संदर्भ में जो भी नियम हैं, यथासंभव क्योंकि आजकल परिस्थितियाँ भी इतनी कोई अनुकूल नहीं रही है, प्रतिकूल स्थितियाँ हैं। तो यथासंभव अपने वर्ण धर्म का पालन करें और जितना हो सकता है, यथासंभव हमारे आश्रम धर्म का पालन करें। ये सरल व्याख्या है धर्म की। उसका विधान कहाँ है? धर्मशास्त्रों में दिया हुआ है। एक ब्राह्मण को क्या करना चाहिए, क्षत्रिय को क्या करना चाहिए, वैश्य को क्या करना चाहिए, शूद्र को क्या करना चाहिए और एक ब्रह्मचारी का क्या धर्म है, गृहस्थ का क्या धर्म है, वानप्रस्थ के लिए क्या कर्तव्य है और सन्यासी को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें धर्मशास्त्र में उल्लिखित है। उसको हमें अ, मार्गदर्शन में उसको पढ़ना चाहिए अथवा इन सब कथाओं के माध्यम से उसको जानना चाहिए। ये सब कथाओं में स्पष्ट है, वर्णन है, उतना कर लें उतना भी बहुत है। अस्तु आगे। जब वे इस प्रकार मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े तब स्थूल एवं विशाल श्रोणी प्रदेश वाली तप्ती ने मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने को राजा संवरण के सामने प्रकट कर दिया। तो वे अदृश्य तो हो गई थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हमारे होने वाले भावी पतिदेव जो है वो तो हमारे दर्शन से मूर्छित हो गए और हमारे वीरा में ना जाने उनकी बहुत विचित्र स्थिति हो रही है, तब वे अपने आप को प्रकट कर दिया। कुरुवंश का विस्तार करने वाले राजा संवरण कामाग्नि से पीड़ित हो अचेत हो गए थे। इससे यह भी संकेत है कि हम जब इतने छोटे से सौंदर्य से पराजित हो रहे हैं, तो भगवान की सृष्टि में तो कितना अ, अद्वितीय या जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, ऐसा सौंदर्य अभी तक तो हमने उसका अनुभव ही नहीं किया। तब हमारी क्या स्थिति होगी? तो इसलिए
जो तत्वदर्शन है, इसको समझना ज़रूरी है। अन्यथा हम ऐसे ही बेचारे जो काम के जो 4-5 कुछ बाण हैं, उससे हम घायल होते रहेंगे और स्त्री भी घायल होते रहेंगी, पुरुष भी घायल होते रहेंगे और इसी तुच्छ भौतिक जगत में घूमते रहेंगे। तो बहुत आवश्यकता है कि हम अपनी चेतना को ज्ञान के स्तर पे उठाएँ। भगवान की सृष्टि परम पवित्र है, अनवद्य है, निर्दोष है। लेकिन उसका क्या करना है, वो हमें सीखना होगा। अस्तु। कुरुवंश का विस्तार करने वाले राजा संवरण कामाग्नि से पीड़ित हो अचेत हो गए थे। अचेत, अनकॉन्शियस। उस समय जैसे कोई हंसकर मधुर वचन बोलता हो, उसी प्रकार कल्याणी तपती मीठी वाणी में उन नरेश से बोली। वैसे स्त्रियों की बोली सामान्य से मधुर होती है। उनको भगवान के द्वारा वो वरदान प्राप्त है। पुरुष कितना भी अनुकरण कर ले वो उतना हो भी नहीं पाएगा। लेकिन स्त्रियाँ सामान्य रूप से उनके मधुर वचन होते ही हैं। तो देवी तप्ती कह रही है, शत्रुदमन उठिए, उठिए, आपका कल्याण हो। राजसिंह, आप इस भूतल के विख्यात सम्राट हैं। आपको इस प्रकार मोह के वशीभूत नहीं होना चाहिए। तो सांत्वना देती है कि आप इतने महान सम्राट हो के ऐसे मुझे देख के नीचे गिरे हुए हैं, तो शोभा नहीं देता। उठ जाइए। तप्त ने जब मधुर वाणी में इस प्रकार कहा, तब राजा संवरण ने आंखें खोलकर देखा, क्योंकि महाराज संवरण कभी ऐसा सौंदर्य देखे नहीं थे। तो ऐसा संभव है कि अ, वो बेहोश हो जाए कि ऐसी भगवान की सृष्टि है संसार में, अभी तक हमने नहीं देखी। सो नॉट टू बी सरप्राइज्ड। वही विशाल नितंब वाली सुंदरी सामने खड़ी थी। राजा के अंतःकरण में काम जनित आग जल रही थी। वे उस कजरारे नेत्रों वाली सुंदरी से लड़खड़ाती वाणी में बोली, श्याम लोचने, तुम आ गई। अच्छा हुआ। यौवन के मत से सुशोभित होने वाली सुंदरी, मैं काम से पीड़ित तुम्हारा सेवक हूँ। तुम मुझे स्वीकार करो, अन्यथा मेरे प्राण मुझे छोड़कर चले जाएंगे। विशालाक्षी, कमल के भीतरी भाग की सी कांति वाली सुंदरी, तुम्हारे लिए कामदेव मुझे अपने तीखे बाणों द्वारा बार बार घायल कर रहा है। यह एक क्षण के लिए भी शांत नहीं होता। भद्रे, ऐसे समय में जब मेरा कोई भी रक्षक नहीं है, मुझे काम रूपी महासर्प ने डस लिया है। देखिए काम की आवेश में क्या स्थिति हो जाती है। वे अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो भी एक स्त्री से। Anyway, स्थूल एवं विशाल नितंब वाली वरानने, मेरे समीप आओ। किन्नरों की सी मीठी बोली बोलने वाली, मेरे प्राण तुम्हारे ही अधीन है। भीरु, तुम्हारी सभी अंग मनोहर तथा अनिंद्य सौंदर्य से सुशोभित है। तुम्हारा मुख कमल और चंद्रमा के समान सुशोभित होता है। मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकूंगा। तो बात तो सही है, लेकिन यहाँ काम वेदना के कारण ऐसी स्थिति हो रही है। ये कोई प्रेम आलाप नहीं हो रहा है। तो ये समझने की जरूरत है। काम के कारण भी ऐसी विक्षिप्त जैसी स्थिति उत्पन्न होती है और हमें उसमें नहीं फंसना चाहिए। आगे कह रहे हैं, कमल दल के समान सुंदर नेत्रों वाली सुंदरी, यह कामदेव मुझे अपने बाणों से घायल कर रहा है। विशाल लोचने, इसलिए तुम मुझ पर दया करो। कजरारे नेत्रों वाली भामिनी, मैं तुम्हारा भक्त हूँ। तुम मेरा परित्याग न करो। तुम्हें तो प्रेम पूर्वक मेरी रक्षा करनी चाहिए। मेरा मन तुम्हारे दर्शन के साथ ही तुमसे अनुरक्त हो गया है, इसलिए वह अत्यंत चंचल हो उठा है। कल्याणी, तुम्हें देख लेने के बाद फिर दूसरी स्त्री की ओर देखने की रुचि मुझे नहीं रह गई है। ये सब सामान्य रूप से संवाद होते हैं जो हर कोई पुरुष पहली बार जब स्त्री को देखता है या जिसको वो भा जाती है तो उसके हृदय से निकलते हैं, लेकिन वो सब काम के उद्गार है। हिस्ट्री रिपीट्स, इतिहास दोहराता है। इसी प्रकार से ये वचन भी दोहराते रहते हैं। महाराज संवरण, मैं सर्वथा तुम्हारे अधीन हूँ, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। महानुभावे, मुझ भक्त को अंगीकार करो। वरारोहे, विशाल नेत्रों वाली अंगने, जब से मैंने तुम्हें देखा है, तभी से कामदेव मेरे अंतःकरण को अपने बाणों द्वारा घायल कर रहा है।
कई बार लगता है कि मूवी में ये सब डायलॉग्स यहीं से लिए होंगे। तो एक बार देखा तो वो घायल हो गए। कमल लोचने, तुम प्रेम पूर्वक समागम के जल से मेरे कामाग्नि जनित दाह को बुझाकर मुझे आह्लाद प्रदान करो। कल्याणी, तुम्हारे दर्शन से उत्पन्न हुआ कामदेव फूलों के आयुध लेकर भी अत्यंत दुर्धर्ष हो रहा है। उसके धनुष और बाण दोनों ही बड़े प्रचंड हैं। वह अपने दुस्सह बाणों से मुझे बींध रहा है। महानुभावी, तुम आत्मदान देकर मेरे उस काम को शांत करो। तो यहाँ पर काम के द्वारा बहुत ही पीड़ित हो रहे हैं महाराज संवरण और उनको ये असह्य हो रहा है। असह्य हो रहा है और उसके लिए वे प्रार्थना भी कर रहे हैं। उसमें ये नहीं है कि वे किसी भी प्रकार से अधर्म जनित प्रस्ताव रख रहे हैं। तो वे फिर भी अपने धर्म की मर्यादा में हम आगे देखेंगे कि वे विवाह का प्रस्ताव रखेंगे। वो या प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं इस काम से पीड़ित हूँ, निस्संदेह मैं जानता हूँ कि ये अनर्थ है। हृदय से तो यही समझते ही उसको। तभी तो कह रहे हैं कि काम के बाणों से घायल और यद्यपि उनके पुष्पों के बाण हैं, लेकिन मुझे इतना पीड़ित कर रहे हैं। पर मैं अभी क्या करूँ? मैं अधर्म नहीं करना चाहता। तो आप कृपा करके अ, आत्मदान करें, यानी अपने शरीर का मुझे दान करें और मैं धर्मपूर्वक आपसे विवाह करके अ, आप मेरे ये जो काम पीड़ा है उसको मैं शांत करना चाहता हूँ। निस्संदेह उसका प्रयोजन जो है वो एक है उत्तम संतानोत्पत्ति के लिए उसका प्रयोग हो सकता है। लेकिन वो इस क्षण तो इस काम विनाश से परे नहीं सोच पा रहे हैं। तो ये इतना अ, बॉटम लाइन तो हमें रखनी चाहिए। जो भी हमारे जो अ, गृहस्थ जीवन में जो पति-पत्नी संबंध है, तो ऐसा नहीं है ना तो पति पत्नी के इंद्रिय सुख के लिए बना है, ना तो पत्नी पति के इंद्रिय सुख के लिए बनी है। ये तो वस्तुतः देखिए तो एक बहुत बड़ा अनर्थ है। जो हम सामान्य रूप से तो सोचते हैं कि ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में काम ये भी तो पुरुषार्थ है। वस्तुतः वो पुरुषार्थ केवल एक दृष्टि से कहा जाता है। बस वास्तविक पुरुषार्थ जो है तो मोक्ष है। लेकिन चूँकि हम उससे परे नहीं सोच पाएँगे, इसलिए हमें वो काम की भी 4 पुरुषार्थों में गणना होती है। अब क्या समझे जैसे छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको आप ये कहेंगे कि खेलना जो है, खिलौनों के साथ खेलना, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। आप कह के दे सकते हैं, आपको उत्तर प्राप्त होगा? नहीं। उनके लिए तो सोचना भी संभव नहीं कि इसके बिना भी कोई जीवन हो सकता है। तो इसी प्रकार से बद्ध अवस्था में ये सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए उसी कॉन्टेक्स्ट में काम पुरुषार्थ भी कहा गया है। और चूँकि धर्म के अनुकूल यदि है, तो उसमें कोई दोष नहीं है। उसका उद्देश्य संतानोत्पत्ति होना चाहिए, उसी के अंतर्गत ही उसका प्रयोग हो सकता है। प्रयास तो उसी दिशा में होना चाहिए। और इसी प्रकार से धीरे-धीरे शास्त्र का श्रवण करते रहने से और ज्ञान का अनुशीलन करते रहने से व्यक्ति उन्नत चेतना को प्राप्त करता है। लेकिन इसके कारण ना तो स्त्री को पुरुष का अनादर करना चाहिए, ना तो पुरुष को स्त्री का अनादर करना चाहिए। अनादर अर्थात ऐसा नहीं कि हम फिर ठीक है, हम अनैतिक रूप से शास्त्र की मर्यादाओं से हटकर किसी भी प्रकार से हम उसमें संभोग इत्यादि में हम लिप्त हो रहे हैं। सो ये अभिप्राय नहीं है। तो उसकी जो सीमा जो बताई गई है शास्त्रों में, उसके अधीन हमें रहना चाहिए और अ, उसका जो पवित्र उद्देश्य है, संतानोत्पत्ति है। मैं कई बार उसको दोहराता हूँ कि किसी भी जीव को जन्म प्रदान करना, वो बहुत पवित्र कार्य है। वो जननेंद्रिय जो है, वो हमारे मनोरंजन के लिए नहीं है। वो एक अनर्थ है। वो अंडरस्टूड है कि वो एक अनर्थ है। हम एकदम से उसमें से नहीं निकल पाएँगे क्योंकि कई जन्मों में हमने इस प्रकार से कुकर्म किए हैं। तो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ये लागू होता है। तो हम इसलिए जो धर्म के विधान है, हमें वो मार्ग प्रशस्त करते, पवित्र मार्ग प्रशस्त करते जिससे कि हम उसको सही दिशा में लगा सकें और धीरे-धीरे उससे शुद्ध हो सकें। नहीं तो उसको कहीं न कहीं तो हम लगाने ही वाले थे।
ऐसा नहीं था कि हम यदि आप कहेंगे आप विवाह मत करो तो आप ऐसे शांति से एक साधु महात्मा की तरह बैठने वाले थे। ऐसा नहीं होता। स्त्री भी विचलित होके वो कुछ न कुछ कुकर्म कर बैठती और पुरुष भी कुछ से कुछ गलती हो जाती। लेकिन जब धर्म के मार्ग पर हैं, तो एक पवित्र कर्म उनसे संपादित होगा। ये इसमें शास्त्रों का जो अभिप्राय है और यही मार्गदर्शन है। आगे महाराज सवर्ण अभी प्रार्थना अपनी आगे बढ़ा रहे हैं। वरांगने, गांधर्व विवाह द्वारा तुम मुझे प्राप्त हो। सब विवाहों में गांधर्व विवाह ही श्रेष्ठ बतलाया जाता है। तो यहाँ पर वे विवाह के लिए प्रार्थना करते हैं और गांधर्व विवाह क्यों? क्योंकि वो अधिक समय तक उनसे दूर नहीं रह पाएँगे। क्योंकि कहने का भाव बहुत ही स्पष्ट था कि अभी मैं और कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ। यदि आप मुझे नहीं प्राप्त होंगी तो मैं कुछ उस सो विचार भी नहीं कर पाऊँगा। मैं राजा हूँ, क्या हूँ, मैं सब भूल चुका हूँ। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अभी आप कहाँ कौन है, क्या है, मुझे ये सब जानने की कोई रुचि भी नहीं है। मैं कौन हूँ, मुझे उसकी भी रुचि नहीं है। ये काम की अवस्था है। तो बस केवल इतना मुझे बोध रहा है कि हाँ, विवाह के द्वारा अब यदि मैं उस काम का शमन होगा तभी मैं और कुछ सोच भी पाऊँगा। अच्छा रियलिटी इसलिए हमें इसको इतना सावधान इसमें रहना चाहिए, इसको सीरियस ले लेना चाहिए। सामान्य से क्या होता है कि हम उसको विपरीत शिक्षा प्राप्त करते हैं, कि ठीक है उसमें क्या है? तो अच्छी बात है ना जब इतने बड़े महापुरुष भी इसमें जब अ, उनकी इंद्रियाँ व्याकुल होती है तो हमारे तो क्यों ना हो? ये इसके लिए नहीं है, ये स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं। हमारे लिए शिक्षा ये है कि हमें सावधान रहना, वो वही गलतियाँ हमें दोहराने के लिए नहीं कहा जा रहा है। आगे, तप्ती ने कहा, राजन, मैं ऐसी कन्या हूँ, जिसके पिता विद्यमान हैं, अतः अपने इस शरीर पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। यदि आपका मुझ पर प्रेम है, तो मेरे पिताजी से मुझे माँग लीजिए। नरेश्वर, जैसे आपके प्राण मेरे अधीन हैं, उसी प्रकार आपने भी दर्शन मात्र से मेरे प्राणों को हर लिया है। तो तप्ती ने भी अपनी स्वीकृति दे दी कि मैं भी आपको चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ? मेरे तो पिता हैं और बिना पिता की स्वीकृति के मैं आपको कैसे अपना सर्वस्व दे दूँ? मैं कैसे अपने आप को आपको हवाले कर दूँ? तो इसमें ऐसा ना समझे कि तप्ती अपने स्वच्छंद होके कोई निर्णय ले रही है। निसंदेह चूँकि ये सब चर्चा तो वहाँ पर हो ही चुकी थी और वे एक देव कन्या हैं, तो अपने पिता की इच्छा भी जान चुकी थी कि वे क्या सोच रहे हैं। तो इसलिए तो वहाँ पे प्रकट हुई थी, महाराज संवरण के सामने। तो ये नहीं था कि हमें इसको ऐसा समझे कि अरे ठीक है, तो फिर कॉलेज में तो कई बार ऐसा हो ही जाता है ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सामने दिख गए तो क्या हुआ? तो नज़रों से नज़रें मिली, हो गया प्यार और फिर तो बाद में तो चलो ठीक है, यहाँ थोड़ा महाभारत में महाराज संवरण के साथ कुछ अलग होता है, पर हमने तो फिर कुछ अलग से किया, कोर्ट मैरिज किया, जिस प्रकार से या अनैतिक रूप से कुछ भी कर लिया, उसमें कोई दोष नहीं है ना, ऐसा नहीं है। ये सब महात्मा लोग हैं, जिनकी भी कथाएँ यहाँ पे हो रही है। सो लेकिन उनसे भी हमें सीखना है कि ऐसा हमें नहीं करना है। स्त्रियों को भी इस प्रकार से नहीं ठीक ठीक है, अभी तो चलो इनके साथ मेरी बात होने ही वाली है, तो चलो ना अभी तो बातचीत शुरू कर देते हैं। ये भी हमें सीखना है, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि संबंध जब तक अभी पूरा जब तक 7 फेरे नहीं ले लेते, तब तक टूटने की संभावना बनी रहती है। इसलिए उसमें बहुत अधीर नहीं होना है। ये काम के कारण ही तो अधीरता आती है ना। घोड़े पे बैठने के लिए पुरुष भी अधीर हो जाता है। कहाँ? घोड़ा क्या उसको गधा मिल जाएगा, उसपे भी बैठने को तैयार हो जाएगा। और वैसे स्त्रियाँ हैं, वो भी जो भी है, जो ब्रेकअप करना है, जो अभी तक कभी नहीं लगाया, वो भी लगा लेंगे। और शुरू हो जाएँगे अपने फ़ोटो भेजना शुरू कर देंगे, देखो ये उनके भी फ़ोटो रखने शुरू कर जाएँगे। तो ये बहुत ही अधार्मिक है, अनुचित है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अस्तु, आगे देवी तप्ती कह रही हैं, नृपश्रेष्ठ, मैं अपने शरीर की स्वामिनी नहीं हूँ, इसलिए आपके समीप नहीं आ सकती। कारण कि स्त्रियाँ कभी स्वतंत्र नहीं होती। आपका कुल संपूर्ण लोकों में विख्यात है। आप जैसे भक्तवत्सल नरेश को कौन कन्या अपना पति बनाने की इच्छा नहीं करेगी? तो वे उनकी प्रशंसा भी करी कि आप तो इतने गुणी हैं, तो आपको भला कौन पति बनाना नहीं चाहेंगे स्त्री? तो मैं तो उसके लिए तत्पर हुई, लेकिन पिता से बात की। ऐसी दशा में आप यथासमय नमस्कार, तपस्या और नियम के द्वारा
मेरे पिता भगवान सूर्य को प्रसन्न करके उनसे मुझे माँग लीजिए। शत्रुसूदन नरेश, यदि वे मुझे आपकी सेवा में देना चाहेंगे, तो मैं आज से सदा आपकी आज्ञा के अधीन रहूँगी। क्षत्रिय शिरोमणे, मैं इन्हीं अखिल भुवन भास्कर, भगवान सविता की पुत्री और सावित्री की छोटी बहन हूँ। मेरा नाम तप्ती है। तो पूरा अपना इंट्रोडक्शन भी दे दिया, थोड़ा कुल का परिचय भी दे दिया और उनको एडवाइस भी किया कि आपको क्या करना है, जिससे मैं आपको प्राप्त हो सकूँ धर्म के अनुसार। अस्तु, तो अभी आगे का अध्याय है, लेकिन उसको हम फिर कल पढ़ेंगे। तो अब तक इस विषय में यदि कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, संशय हो, तो आप पूछ सकते हैं। अस्तु, विरक्त प्रभु। जी गुरु जी। किसी के प्रश्न है तो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, या कोई अन्य प्रश्न भी है तो भी पूछा जा सकता है। अस्तु, तो यहीं समापन करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी भक्तों का बहुत-बहुत आभार इस महाभारत कथा में जुड़ने के लिए। श्रीमद् महाभारत ग्रंथ की जय, महर्षि वेदव्यास की जय, श्रीमान गणपति देव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। गुरु जी एक हरे हैंड रेज हुआ है। कृष्णा। अभी घंटे अस्तु, ठीक है, पूछ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैं सहस्त्रजीत दास बोल रहा हूँ प्रभु जी। सहस्रजीत, हरे कृष्णा। बोलिए। प्रभु जी, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि प्रभु जी गंधर्व विवाह प्रभु जी क्या होता है? गंधर्व विवाह, इसमें अ, पुरुष और स्त्री अपने अ, परस्पर सहमति से, जब देवताओं को साक्षी तो मानना पड़ता है उसमें, ऐसा नहीं है, लेकिन परस्पर सहमति से जब दाम्पत्य जीवन को अंगीकार करते हैं, तो जैसे हम अ, ये इसके पहले भी जो कथाएं पढ़े थे, आपको यदि स्मरण हो तो शकुंतला और दुष्यंत, उनका गांधर्व विवाह होता है। तो इस प्रकार से तो शकुंतला वे तो वन में रहने वाली एक मुनि पुत्र के रूप में वो रह रही थी, और महाराज दुष्यंत वहाँ शिकार खेलने आते हैं और तभी उनका मिलन होता है, और फिर वहाँ पर भी इसी प्रकार का प्रसंग है, और वे सहमति दोनों ही अपनी सहमति प्रकट करते हैं वहाँ पर, और फिर गांधर्व विवाह होता है। लेकिन ये जो भी विवाह है, गांधर्व विवाह यानी कोई भी 8 प्रकार के विवाह है, इसको धर्म की मर्यादा के भीतर ही इसको समझना चाहिए। ऐसा नहीं, ये धार्मिक लोगों के मध्य ही इसका जो अनुशीलन है या पालन है, वो अ, तर्कसंगत है, ये युक्ति संगत है। यदि हम सोचे कि हम तो अ, धर्म का कोई एक 1% भी पालन नहीं क और फिर हम सोचेंगे हम गांधर्व विवाह करने जाएँगे, तो इससे अनाचार, व्यभिचार बढ़ेगा। इसको अच्छी तरह से इसको समझने की ज़रूरत है। यदि हम सोचते हैं कि भई शास्त्र में तो दिया है ना गांधर्व विवाह, श्रेष्ठ भी बताया गया, तो क्यों ना हम उसमें आगे बढ़ा जाए। सबसे पहले तो आप धर्म के एबीसीडी पे अभी चढ़िए। अभी तक तो धर्म क्या हो वही समझ में नहीं आया, अब गांधर्व विवाह, जिसमें मतलब और योग्यता चाहिए, और कम से कम धर्म की समझ होनी चाहिए। अब मान लीजिए यहाँ पे सूर्य, कन्या, तप्ती, तो उन्हें ज्ञात है कि कैसे आचरण करना है। आज की स्थिति में यदि कोई ऐसा स्त्री-पुरुष मिलेंगे, वो तो विवाह के पहले सब कुछ कुकर्म कर बैठेंगे। तो इसको गांधर्व विवाह नहीं कहते। तो पहले तो इसलिए आज के कॉन्टेक्स्ट में यदि देखना है तो गांधर्व विवाह तो उसमें आगे बढ़ना बहुत दूर की बात है। सबसे पहले तो धर्म पालन करना सीखिए। मनुष्य बनिए पहले। मनुष्य बन के पहले तो धर्म के जो नियम है उसको पालन करना सीखें। और फिर जब धर्मज्ञ है, बन चुके हैं, जब धर्म की शिक्षा है, तब कभी-कभी ऐसा प्रसंग बनता है। तब वो भी सभी वर्णों के लिए नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण सोचे अभी तो मेरा विवाह नहीं हो रहा है, क्या करें यार, कुछ तो लड़के पटाना पड़ेगा। तो ये ऐसा नहीं है। आपको मैं एकदम अ, बोलचाल की भाषा में बता रहा हूँ, लेकिन ये इसका ऐसा अर्थघटन ना करें। क्षत्रियों में हम देखते हैं इस प्रकार से गांधर्व विवाह, वो भी किसी विशेष प्रसंगों में। ऐसा नहीं कि ऐसे
क्षत्रिय भी चलो देखिए, चलो हमारे तो लाइसेंस है ही, तो चलो भई जो भी इंटरेस्टेड है या हमें जो पसंद आगे बढ़ते हैं। ये विचार नहीं है उसमें। और सिमिलरली वैश्यों के लिए भी नहीं है, शूद्रों के लिए भी इस प्रकार से नहीं है। तो आप मनु संहिता पढ़ेंगे, उसमें 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं, जिसमें अ, ब्रह्म विवाह होता है, प्राजापत्य विवाह होता है। प्राजापत्य विवाह यानी कि जिसमें सामान्य रूप से जो माता-पिता उनकी अनुमति से जो अन्य किसी पुरुष को अपनी जो कन्या दी जाती है, तो उसको प्राजापत्य विवाह कहते हैं। फिर उसके नीचे राक्षस विवाह है, गांधर्व विवाह है, पैशाच विवाह भी है, तो असुर विवाह भी है। इस प्रकार के जो विवाह हैं, लेकिन सभी विवाह ऐसा नहीं सभी वर्णों को एप्लीकेबल है, और ऐसा भी नहीं कि सारे विवाह इतने प्रशंसनीय हैं। तो ये गांधर्व विवाह की यहाँ पर एक श्रेष्ठता बताई गई, लेकिन श्रेष्ठता किसी एक कॉन्टेक्स्ट में। ऐसा नहीं कि श्रेष्ठता गांधर्व सर्वश्रेष्ठ है, तो फिर सभी को गांधर्व विवाह ही करना चाहिए, तो फिर है ना? यदि इस न्याय के अनुसार गांधर्व विवाह श्रेष्ठ है, तो सभी को यही करना चाहिए फिर तो। लेकिन गांधर्व विवाह के दोष भी बताए गए शास्त्रों में, इसलिए कि शास्त्रों को समन्वय के साथ समझना होता है। तो गांधर्व विवाह की श्रेष्ठता एक एक परिप्रेक्ष्य से है कि उसमें स्त्री और पुरुष दोनों एक-दूसरे को पसंद करते हैं, जो अच्छा है, श्रेयस्कर है, एक-दूसरे को गुणों को पसंद करते हैं। लेकिन फिर वो धर्म के कॉन्टेक्स्ट में बताया गया है कि जो धर्म की सीमाएँ भी जानते हैं, ऐसे धर्मज्ञों में वो है। बाकी पशुओं में क्या, वो पशुओं में जो मिलन होता है उसको आप गांधर्व विवाह कहेंगे? पशुओं में तो धर्म का कोई छींटा भी नहीं होता है, तो हम अभी पशु हैं। आज पूरे समाज के कॉन्टेक्स्ट में यदि हम समझे, तो पशुओं में गांधर्व विवाह कहाँ? वहाँ तो केवल कंडू यनेन करयो यही है। केवल एक खुजली मिटाने का प्रयास मात्र है। तो वहाँ पर गांधर्व विवाह कहाँ? गांधर्व विवाह विवाह का विधान ही धर्म का विधान है। तो पहले तो धर्मज्ञ होना चाहिए, उसके बाद विवाह का प्रश्न आएगा। तो ये इतनी सरल चीज़ नहीं, और गांधर्व विवाह वो श्रेष्ठ एक विशेष प्रसंग में है, सभी प्रसंग में नहीं। ये भी कहा गया है शास्त्रों में कि गांधर्व विवाह जो परस्पर सहमति से जो लोग संतान उत्पत्ति करते हैं, तो उसमें जो संतति होती है, वो कामाचार प्रधान होती है। यानी कि अपने इंद्रिय सुख को प्रधानता देने वाले होती है। तो वो धर्म के प्रति इतनी निष्ठा होने वाले लोग नहीं होते उसमें। उसका एक दुष्परिणाम भी है। तो उसकी संभावना ज़्यादा है, क्योंकि आप जो भी निर्णय लिया अपने विवाह का, उसमें आपने काम प्रधान था ना, इसलिए वो इतना श्रेयस्कर भी नहीं माना गया है। तो सभी वस्तुओं में अपने गुण भी होते, कुछ दोष भी होते हैं। तो एक धार्मिक जीवन के लिए वो इतना श्रेयस्कर नहीं है। हाँ, कभी ऐसी परिस्थिति आ गई, अब यहाँ पर कोई राजा कोई प्लान करके गए थे क्या? ये भी विचारणीय विषय है। राजा कोई प्लान करके गए थे कि अभी मैं जाऊँगा, एक सुंदरी कोई दिखेगी, बस तुरंत मैं प्रपोज़ल रख दूँगा। ये कोई विचार नहीं था। अब बेचारे गए, दैववश ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, तो फिर उन्होंने अपने धर्म के अनुसार उसको प्रस्ताव रखा। लेकिन सामान्य रूप से ऐसा क्षत्रियों में भी नहीं होता है। और पास्ट में भी हम देखेंगे कि जो राक्षस विवाह जैसे भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी हरण करते हैं, तो वो भी ऐसा नहीं था कि सामान्य परिस्थिति में भगवान बस सबकी जो भी राजकुल के अन्य जो कन्या है, बस उसको उठा-उठा के अपने घर पे ले आके उनके साथ विवाह कर रहे हैं। तो ये नहीं। और रुक्मिणी जी से पत्र आया कि मैं आपको पसंद करती हूँ, आप क्षत्रिय शिरोमणि हैं, मैं आपको प्राण दे चुकी हूँ, आप यदि मेरा मुझे ग्रहण नहीं करेंगे तो मैं तो अपने प्राण त्याग दूँगी। इस जन्म में नहीं तो कहीं दूसरे जन्मों में आपसे मिलूँगी, लेकिन मैं अन्य विवाह नहीं कर सकती। तो वो तो क्षत्रिय थे भगवान श्री कृष्ण, और वो भी क्षत्रिय कन्या है, तो वो प्रसंग अलग है। या रिसेंट हिस्ट्री में देखें तो पृथ्वीराज चौहान हैं, उनके साथ ऐसे ही प्रसंग होता है, जो एक संयोगिता राजकुमारी संयोगिता होती है, तो वे उनके गुणों से प्रसन्न होती है। और क्षत्रियों में ऐसी परंपरा है कि राक्षस विवाह संभव है, इसलिए उन्होंने इस समझ के उनको आह्वान करती है कि आप मुझे ले जाइए, क्योंकि मुझे स्वयंवर का अवसर प्राप्त है और मैं तो आपको बुलाया नहीं गया है, तो आप राक्षस विधि से मेरे साथ विवाह करिए। तो वे धर्मज्ञ थे दोनों ही, पृथ्वीराज चौहान और जो राजकुमारी संयोगिता थी, दोनों धर्मज्ञ थे।
ये सब परिस्थितियाँ देखना चाहिए, ऐसा नहीं कि कैसे भी बस हम इसको अपने मन में जो भी विचार है उसको इसके अनुसार उसको हम कार्यान्वित करने लग जाए। जैसे वो गांधर्व ठीक है, तो अपने भी कर सकते हैं। अभी तो हम मनुष्य ही कहाँ बने हैं, अभी तो पशु में विवाह ऐसा होता ही नहीं। जैसे पहले तो हमें नॉर्मल जो विवाह है, वो पहले स्थापित होने चाहिए समाज में। ठीक है? जी प्रभु जी, एक और प्रश्न था। कुछ थोड़ा अजीब सा प्रश्न था, मैंने पहले भी सुना हुआ है नंदग्राम में, लेकिन मैं थोड़ा इसको कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि जब महाराज ने संवरण ने देखा तप्ती मैया को, तो उन्होंने मतलब वो जब वो बेहोश हो गए थे, तो मतलब क्या ड्यूरेशन क्या था, कितने समय तक के लिए बेहोश थे? 2 घड़ी तक लिखा है उसमें। आह, जी 2 घड़ी तक ऐसा इसमें लिखा है और तप्ती देवी हैं, वे भी वो राजा की ऐसी स्थिति को देखकर वे वे दया करती है और स्वयं प्रकट होती है उनको और इसका अर्थ है कि 2 घड़ी तक बेहोश हुए, हो सकता है कि वो ज़्यादा भी हो सकता था। ऐसा इसका ये अर्थ नहीं है कि बस 2 घड़ी तक ही लिए हुए। उसके बाद वर्णन भी आता है कि महाराज संवरण बहुत ही उस थॉट को, उस विचार को छोड़ नहीं पा रहे और उसके बहुत पीड़ित होते और आगे चल के एक वशिष्ठ ऋषि उनकी सहायता करते हैं, जो उनके कुल पुरोहित होते हैं। तो ये बहुत लंबी घटना है। जी, आपका प्रश्न क्या है उसमें? नहीं, कुछ खास नहीं प्रभु जी, यही जानकारी चाहिए थी। हाँ, मतलब आप तो शायद भगवान की सृष्टि में इतना सौंदर्य है कि आप हमेशा के लिए भी बेहोश हो सकते हैं। जी प्रभु जी। लेकिन भगवान बहुत दयालु है, आपको ऐसा सौंदर्य नहीं दिखाएँगे। मतलब दिखाएँगे इन द सेंस ऐसा नहीं कि आप आपके प्राण चले जाएँ, ऐसा नहीं। तो भगवान बहुत दयालु है। तो आप जब योग्य हो जाएँगे तो ऐसा सौंदर्य भी दिखा देंगे। वैकुंठ प्रभु जाएँगे, जी, गोलोक जाएँगे तो ऐसा भी सौंदर्य है। तो आप उस समय अपने आप को प्रिपेयर्ड कर लीजिए, ठीक है? नहीं वो केशवानंद प्रभु की एक लेक्चर में प्रभु जी मैंने सुना था कि वो प्रभु जी बोल रहे थे कि जब किसी सुंदरता को आप देखते हैं, सौंदर्य को, तो आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तो भगवान अगर आपके सामने आ जाएंगे तो आपके दिल की धड़कन इतनी बढ़ जाएगी कि आप मर ही जाओगे। तो इसलिए भगवान आपके समक्ष नहीं आते। तो वही मैं सोच रहा था कि किस तो तरह की इसलिए बात पहले है बस। ज्ञान चाहिए। भगवान को देखने के लिए सबसे पहले ज्ञान चाहिए कि हमें सेव्य भाव से सेव्य भाव से देखना है कि वो हमारे आराध्य हैं और हम बहुत कुछ सहन करने के लिए अभी बने नहीं हैं। दुःख को सहन करना भी नहीं आता और सुख को सहन करना भी नहीं आता। इसलिए तपस्या चाहिए, गुण चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए जिससे कि हम भगवान को देख सकें, भगवान के भक्तों को देख सकें, उनकी सेवा कर सकें और जो भी सृष्टि में हम देख रहे हैं उसको भगवत विभूति के रूप में देख सकें। ये भगवत विभूति है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी पृथक भगवान की कृपा तो ही हम देख रहे हैं, भगवान का ही सौंदर्य सब कुछ दिख रहे हैं। जब पुष्प को भी देखते हैं, तो यही सोचना चाहिए कि भगवान की विभूति है ना? अस्तु यहीं समापन करेंगे, समय भी हो गया है। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो वैष्णवदेवानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। पतितं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। धन्यवाद प्रभु।